Hello, dear students. Today I am going to tell you a story, and the name of the story is The Bear Who Boasted. Boasted means किसी भी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, और इसे हिंदी में हम कहते हैं डींगे हाँकना। तो ये एक भालू की कहानी है जो डींगे हाँकता था। So let's start the story. A bear and a fox lived in a forest. एक भालू और एक लोमड़ी जंगल में रहते थे। They were very good friends. वो बहुत अच्छे दोस्त थे। It is a fine evening indeed, the bear said to the fox one day. तो एक दिन भालू ने अपने दोस्त से कहा कि ये बहुत ही सुहावनी शाम है। Let's go for a walk in the forest. और हमें फॉरेस्ट में वॉक के लिए चलना चाहिए। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, तो हमें जंगल में वॉक के लिए चलना चाहिए। ऑल राइट माई फ्रेंड, द फॉक्स एग्रीड। तो फॉक्स ने कहा ठीक है मेरे दोस्त, और वो सहमत हो गया। नाउ द बेयर जस्ट हैड वन फॉल्ट। तो वो जो भालू था उसमें एक कमी थी। ही लव टू बोस्ट। उसको बोस्टिंग करना पसंद था। द फॉक्स लव्ड हिज फ्रेंड डियरली बट हेटेड दिस वन फॉल्ट। तो जो फॉक्स था उसे अपने दोस्त से बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन उसकी ये कमी उसको अच्छी नहीं लगती थी। वो नफ़रत करता था इस कमी से। वी बेयर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स. No animal is strong as the bear. The bear started boasting immediately as soon as they had begun their evening walk. तो भालू ने कहा कि हम जो एनिमल्स हैं, जो बेयर्स हैं, वो सारे जानवरों में स्ट्रॉन्गेस्ट है। भालू जैसा कोई भी स्ट्रॉन्ग एनिमल नहीं है दूसरा। और ये कह के जो भालू था उसने अपनी बोस्टिंग शुरू कर दी जैसे वो चलना शुरू हुए। Soon the fox began to get bored and his ears started hurting. तो जो फॉक्स था वो इसकी इस तरह की बातें सुन सुन के बोर होने शुरू हो गया और उसके कानों में दर्द होने लगा। I must do something about my friend's boasting and force him to change his habit before his boasting finishes him. The fox decided. तो फॉक्स ने डिसाइड किया कि जो मेरा दोस्त है उसकी जो बोस्टिंग की आदत है उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, उसको मुझे छुड़ाना पड़ेगा, जिससे पहले कि वो उसकी वजह से ख़त्म हो जाए, उसको ख़त्म कर दे ये चीज़। Now the next page is there. Not only are we bears the strongest, but we also are the cleverest, the bear continued. तो भालू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि हम केवल सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग ही नहीं होते, बल्कि हम सबसे क्लेवरेस्ट यानी सबसे तेज़ भी होते हैं, सबसे चालाक होते हैं हम। क्लेवर मीन्स चालाक। There seems to be no end to the bargaining of this bear. I shall teach him a lesson as I get the right opportunity, the fox thought. तो लोमड़ी ने सोचा कि जो ये भालू है इसकी बार्गिंग मीन्स उसकी जो बोस्टिंग क्या होता है, मैंने बताया था ना आप लोगों को। बोस्टिंग मीन्स अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, यानी अपने डींगे हाँकना। तो लोमड़ी ने सोचा कि इसकी जो बार्गिंग है उसकी कोई एंड नहीं है, उसकी जो डींगे हाँकने की आदत है उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए मुझे जब भी मौका मिलेगा, सही समय मिलेगा, तो मैं उसको सबक सिखाऊंगा। द टू फ्रेंड्स हैड ऑलमोस्ट रीच्ड द एज ऑफ द फॉरेस्ट नाउ। तो जो दोनों दोस्त थे वो चलते हुए ऑलमोस्ट यानी लगभग जो जंगल का अंत था, छोर था, किनारा, जो वहाँ पर पहुँच चुके थे। They saw a woodcutter cutting down a tree. तो उन्होंने वहाँ पर एक लकड़हारे को पेड़ काटते हुए देखा।
Look, exclaimed the fox. There is a man. Let us turn back before he sees us. तो चौंकते हुए जो लोमड़ी है उसने कहा कि जिससे पहले वो हमें देख ले हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए. Humans are probably as clever as us bears. I respect man, the bear said. तो भालू ने कहा कि निश्चित तौर पर जो इंसान होते हैं वो हम भालुओं की तरह ही चालाक होते हैं. What on earth are you talking about? Come, let's head back into the forest, the fox urged. तो जो लोमड़ी थी उसने विनती करते हुए कहा, क्या तुम धरती की ही बात करते हो? या तुम धरती की ही बात कर रहे हो ना? चलो हमें यहाँ से वापस जंगल में चलना चाहिए. We animals should respect man and not kill him for food, the bear continued. तो जो भालू है उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि हम एनिमल्स को, जो आदमी हैं उसकी कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उन्हें खाने के लिए नहीं मारना चाहिए. We bears are superior to other animals because we never touch a dead man even, though we might kill a living man. तो भालू ने कहा कि हम जो भालू हैं वो और जानवरों से सुपीरियर हैं. सुपीरियर मीन्स उनसे महान है. क्यों? क्योंकि हम जो मरे हुए इंसान हैं उनको नहीं छूते हैं, हम उनको बेशक मार सकते हैं. सो यू कैन क्लियरली सी हाउ काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग वी बेयर्स आर. तो भालू ने कहा कि इस तरह से तुम देख सकते हो कि हम कितने दयालु और कितने समझदार भालू हैं. This is my chance to teach my friend a lesson and stop his posting, the fox thought. तो फॉक्स ने कहा कि ये सही चांस है, सही मौका है कि मैं अपने दोस्त को सबक सिखाऊं और इसकी बोस्टिंग है, यानी वो जो अपनी बात बढ़ा चढ़ाकर बोलता है, यानी कि वो डींगे हाँकता है, उसको रोका जाए. You bears are so thoughtful indeed, the fox said in a pleasant tone. जो लोमड़ी थी उसने बड़ी ही कोमल सी, सॉफ्ट सी आवाज़ में, बड़ी ही सुहावनी सी टोन में कहा कि जो तुम भालू होते हो बहुत ही थॉटफुल होते हो, यानी बहुत ही विचार करते हो, तुम बहुत सबका ध्यान रखते हो. So you bears are kind not to a living man but to a dead man. Pray tell me, how does it make sense to display kindness to someone who is already dead? तो जो लोमड़ी है उसने कहा, अच्छा तो तुम भालू लोग जो होते हो वो जिंदा आदमी पर दया नहीं दिखाते, उनके लिए तुम काइंड नहीं हो, तुम तो मरे हुए लोगों के लिए काइंड हो, है ना? तो ये कैसे सेंस की क्या सेंस बनती है कि तुम अपनी काइंडनेस दिखाते हो? काइंडनेस की क्या सेंस है? जो कि ऑलरेडी उसकी मर चुका है उस पर तुम क्या दया दिखाते हो? डोंट यू थिंक दैट इफ bears truly respected man, you wouldn't have killed a living man? तो तुम्हें नहीं लगता कि वाकई में अगर तुम इंसानों को या आदमियों की जो रिस्पेक्ट करते हो तो उन्हें मारना नहीं चाहिए तुम्हें? The bear was ashamed and felt bad that his friend the fox would say such things. तो जो भालू है उसको शर्मिंदगी महसूस हुई, वो शर्मिंदा हुआ और उसको बहुत बुरा लगा कि उसका जो दोस्त है फॉक्स वो ऐसी चीज़ें बोलेगा उसके लिए. But he could not deny that the fox spoke the truth. तो लेकिन वो मना नहीं कर पाया क्योंकि वो सच बोल रहा था जो फॉक्स था. I have to visit my friends the bears, the bear said as he walked away from the fox. जो बेयर है उसने फॉक्स से जाते हुए कहा कि मुझे अपने दोस्तों से मिलना है, बेयर्स से.